इंडिया टीवी पर सबसे पहले सटीक खबरें देख रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट से जो बैठक से निकल कर आ रही हैं, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं क्या कुछ भीतर चल रहा है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी वक्त चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने इसका प्रस्ताव रखा और उसके बाद जो वोटिंग होने की एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया होती है, और उसके बाद चंपत राय के इस्तीफे की औपचारिक घोषणा अब से कुछ ही देर बाद किसी भी वक्त की जा सकती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की महाबैठक लगातार चल रही है। मीटिंग के शुरू होते ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी ने ट्रस्ट को चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जानकारी दी और चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे का प्रस्ताव रखा। मंत्र नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ये पूरी मीटिंग मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में चल रही है। इस बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास के साथ ही महंत दिनेंद्र दास, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, गोविंद देव गिरी जी मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं वो वेबकैम से जुड़े हैं, पदेन सदस्य भी इसके अंदर मौजूद हैं। जबकि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस बैठक से दूरी बनाई है, वो इसमें मौजूद नहीं है। लाजमी सी बात है, अगर आपका प्रस्ताव ही उनका इस्तीफा है और उनकी बैठक में मौजूदगी जो है कैसे हो सकती है, तो चंपत राय और अनिल मिश्रा इस बैठक में मौजूद नहीं है। इससे सीधा सीधा क्लियर कट मैसेज जो जा रहा है वो ये कि ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है। चंपत राय और साथ ही हम बात करें चंपत राय की और अनिल मिश्रा की, तो वो इस बैठक में फिलहाल मौजूद नहीं है और किसी भी वक्त औपचारिक तौर पर घोषणा हो सकती है। इस इस्तीफे को लेकर प्रस्ताव गोविंद देव गिरी जी महाराज ने रखा है और कोषाध्यक्ष हैं वो, और उसके बाद वोटिंग की एक जो प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया होती है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ही देर में ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे स्वामी गोविंद देव गिरी जी, और बाकायदा ट्रस्ट की तरफ से औपचारिक बयान भी आएगा जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से अब आगे की रूपरेखा होगी। ट्रस्ट में क्या कुछ नए सदस्य शामिल होंगे, सीईओ ट्रस्ट के अंदर रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, आगे चंपत राय और अनिल मिश्रा का भविष्य क्या होगा, अयोध्या में वो रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है। तो तमाम जानकारियां जो है ट्रस्ट खेद तो व्यक्त करेगा, क्षमा प्रार्थी होगा राम भक्तों से, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी देगा कि किस तरह से आगे फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह से कोई कोताही ना हो, किस तरह से अभी जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं होती है कैसे राम मंदिर ट्रस्ट अपना कामकाज करेगी, कौन उसका कामकाज देखेगा, एसओपी सही से फॉलो हो रहे हैं, इसको इंश्योर कौन करने वाला है, चंपत राय की जगह कौन लेने वाला है, अनिल मिश्रा की जगह कौन लेने वाला है, क्या इसी बैठक के अंदर ये फैसला नए नामों पर ले लिया जाएगा, क्या औपचारिक तौर पर नए महामंत्री का ऐलान यहां पर हो जाएगा, अनिल मिश्रा का रिप्लेसमेंट भी क्या आज ही ट्रस्ट के अंदर तय हो जाएगा। तो ये तमाम सवालात हैं जिन पर क्लैरिटी जब ट्रस्ट की तरफ से औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब जानकारी हासिल होगी। तो चंपत राय के इस्तीफे की घोषणा होना यह तय है, हम आपको बता दें। अनिल मिश्रा के इस्तीफे की घोषणा होना यह तय है, यानी सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है। अनिल मिश्रा चंपत राय बैठक में भी मौजूद नहीं है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले सटीक खबर पहुंचा रहे हैं इंडिया टीवी पर। और बैठक शुरू हुई 3:30 बजे, थोड़ी देर से बैठक शुरू हुई। सदस्य कुछ लोग वेबकैम के जरिए भी वर्चुअली भी जुड़े हैं और इसमें पदेन सदस्य भी शामिल हैं। यहाँ पर संजय प्रसाद भी शामिल हैं, यूपी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। शशांक त्रिपाठी जो हैं वो पदेन सदस्य हैं, डीएम हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या डीएम की भूमिका, अभी तक वो पदेन सदस्य के तौर पर होते थे, तो क्या डीएम की भूमिका यहाँ पर जो अयोध्या के डीएम होंगे उनकी भूमिका को बढ़ाया जाएगा, उनके कामकाज को बढ़ाया जाएगा, उनके दायरे को। अभी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, क्या जिसे कहते हैं कि जब तक आप फाइनली नहीं डिसाइड करते हैं कि क्या एसओपीज होंगे, किस तरह से काम होगा, क्या आप और निर्णय लेंगे। कहा जा रहा है कि तिरुपति की तरह से उसी के तर्ज पर पूरा का पूरा काउंटिंग और किस तरह से जो चढ़ावा आता है उसको कहाँ काउंट किया जाएगा, कैसे डिपॉजिट किया जाएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, तो एक पूरा का प्रोटोकॉल जो है उसी की तर्ज पर बनाया जाएगा। तो उसमें वक्त लगेगा, सीईओ अपॉइंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कितना दखल होगा, ट्रस्ट के जो संत सदस्य हैं उनकी दखलंदाजी कैसे पूजा पद्धति तक रह जाएगी, तो आगे कैसा स्वरूप होगा। ट्रस्ट अपने ऊपर ही जो धब्बा लगा है, जो दाग लगा है, इसको मिटाने के लिए किस हद तक जाएगा, क्या क्या करेगा, क्या कुछ अपना ट्रस्ट का स्वरूप जो है उसे बदलेगा, लोग कौन से बदलेगा, कौन से नए नाम आएंगे। चंपत राय अनिल जो है आजीवन सदस्य हैं, तो किस तरह से उनकी सदस्यता बहाल रहने वाली है, क्या होने वाला है कि ठीक है अपने पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं, ट्रस्ट से एकदम बिल्कुल हट जाएंगे, मंदिर के कामकाज से बिल्कुल हट जाएंगे, बिना पद के काम करेंगे, क्या होगा। इस पर भी जैसे जैसे क्लैरिटी निकल कर आएगी हम लगातार अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हैं कि ट्रस्ट क्या फैसला लेता है, कितना कड़ा फैसला लेता है, और भविष्य के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की सोच क्या होगी, किस तरह से वो कामकाज करेगा, कैसे अपने ऊपर लगे हुए इस दाग को धोने की कोशिश करेगा और भविष्य में ऐसा ना हो, इस असाधारण घटना से जो आघात लगा है उसकी भरपाई कैसे करेगा, इसकी रूपरेखा बनाएगा। लगातार हम उससे जुड़ी हुई अपडेट जैसे हमारे पास ग्राउंड जीरो से आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त
जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। अमितोष पारेख, प्रवक्ता बीएसपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। रोहित कुमार सिंह, संयोजक युवा चेतना मोर्चा से जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। एजिया यादव, आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। और अनमोल पवार हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। प्रदीप भंडारी जी, आप भी एक हिंदू हैं, मैं भी एक हिंदू हूं। सभी के जहन में, हर राम भक्त के अंदर एक ही सवाल है। आपसे पूछना चाहती हूं, बतौर राम भक्त, बतौर एक हिंदू, आप क्या चाहते हैं? आगे ऐसा ना हो उसके लिए ट्रस्ट क्या करें? देखिए पिनाश जी, मैं या कोई भी ट्रस्ट को क्या करना चाहिए स्पेसिफिक रूप से ये कहना सही नहीं होगा, पर जरूर मैं ये चाहता हूं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ले, इससे एक प्रेसिडेंट सेट हो कि जिसने भी चोरी करी है या जिसने भी चोरी करने में सहयोग किया है, उसके खिलाफ ट्रस्ट का जो स्टैंड है वो इतना क्लियर हो कि आने वाले 7 पुष्टियों तक कोई भी ऐसी चोरी करने का सोच नहीं सके। दूसरा, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर ये हुआ है और उसने चोरी के अंदर सहयोग किया है, उसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई हो जिसपे आने वाले समय के अंदर कोई भी सोच ना सके कि वापस से वो चोरी कर सके। पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि मैं नित्यानंद गोपाल दास जी ने आज एक लेटर लिखा है और आज उन्होंने अपने द्वारा साइन की भी बात लिखी है कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इन्वेस्टिगेशन और एसआईटी पर भरोसा है और उन्होंने निवेदन किया है कि निजी राजनीति लोगों को इस पे नहीं करनी चाहिए। तो ट्रस्ट जो निर्णय लेगा वो ट्रस्ट निर्णय लेगा जिसको कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन और सनातनी जज करेंगे कि उस निर्णय से सनातनियों की क्या राय। पर आज क्या चुनावी हिंदू अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव जो हर दिन नया आंकड़ा चोरी का देते हैं, क्या आज उनको अपनी राजनीति को रोकना नहीं चाहिए? क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ तथ्यहीन रही है। और जब आपने भी कई बार पूछा है कि कोई 20,000 करोड़ का आंकड़ा निकाल रहा है, कोई 200 करोड़ का आंकड़ा निकाल रहा है, ये सब जो आंकड़े आ रहे हैं, इन आंकड़ों को अभी तक इन लोग ने एसआईटी के सामने तथ्य क्यों नहीं रखे हैं? इससे स्पष्ट होता है कि जो सवाल उठा रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, पर सपा कांग्रेस ये सिर्फ और सिर्फ कालनेमी के रूप में सवाल उठा रहे, एक हिंदू के रूप में सवाल नहीं उठा रहे। आप और मैं हिंदू के रूप में व्यथित है, चिंतित है, आक्रोशित है, पर ये लोग चुनावी हिंदू के रूप में राजनीतिक हित ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुराग भदौरिया जी, एक सनातनी होने के नाते प्रदीप भंडारी जी ने तो सीधा सीधा कह दिया, मदद करने वाला कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पर आप लोग अपनी राजनीति तो बंद कीजिए, अगर सच्चे राम भक्त हैं तो राम के नाम पर। लगता है अनुराग जी तक आवाज नहीं जा रही है। अनमोल पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आप भी तो एक सनातनी हैं भाई। ट्रस्ट अपना काम कर रहा है, एसआईटी अपना काम कर रही है, भरोसा कीजिए, आज तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा ना। आपसे कुछ ही देर में बैठक में इस्तीफे भी मंजूर हो रहे हैं। देखिए, इस्तीफे मतलब जिसने डकैती डाली है, जिसपे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, आपका कहना यह है कि वो व्यक्ति अगर 27 दिन बाद इस्तीफा देता है तो देश के करोड़ों हिंदू जिनकी आस्था को गहरा आघात पहुंचा है, ऐसे लोग जो हैं आश्वस्त हो जाएं। भाई क्यों आश्वस्त हो जाएं? और आज तो चौंकाने वाले खुलासे और सामने आए हैं। हमारे नेता संजय सिंह जी ने बताया किस तरह से गाठा संख्या 2562 बिस्वा जमीन चंपत राय ने 1,73,13,000 की 29,67,60,800 रुपए में खरीदी। गाठा संख्या 274 जावेद इदरीस से 1,95,84,000 की जमीन 6,45,00,000 में खरीदी। विश्व मोहन चौबे से 9 लाख की जमीन 98,20,000 में खरीदी। यशोदा नंदन त्रिपाठी से एसआईटी को सारे डॉक्यूमेंट सौंप चुके हैं। सुनिए ना, मैं आपसे आज की बात कर रही हूँ सर, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। उन्होंने डॉक्यूमेंट सौंपे हैं और वो डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, एसआईटी को भी दे दिए हैं, जांच जारी है। आपको भरोसा तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आप एसआईटी के सामने गए। मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं। 1,60,71,000 की यशोदा नंदन त्रिपाठी से जमीन चंपत राय ने 4 करोड़ में खरीदी। गाठा संख्या 135 लाख की जमीन जो ऋषिकेश उपाध्याय बीजेपी के मेयर के भतीजे दीप नारायण को
22/2/2021 को 20 लाख की मिली थी, वो चंपत राय ने 11/5/2021 को 2.5 करोड़ की खरीदी। इसी तरह से 81 करोड़ की जमीन 81 लाख की जमीन अनमोल जी, 3 करोड़ में, यही 24 लाख की डिस्पैरिटीज जमीन तो 1 है, करोड़ तभी तो 75 आज लाख सवालों के घेरे में है, दूसरी तभी बात, तो बैकफुट पर है आज ट्रस्ट, देखिए, तभी तो आज आहत है, 27 तभी तो आज लज्जित है, तभी तो आज शर्मिंदा है, तभी तो वो चंपत राय जो अयोध्या में रामलला की सेवा में ही लगे रहे आज सवालों के घेरे में है। अगर ऐसा नहीं होता है अनमोल पवार जी, तो मैं वही कह रही हूं ना, अब आगे क्या, मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ, अब आगे क्या? आज से पहले जब एसआईटी के पास हमारे नेता संजय सिंह जी प्रमाण लेके गए थे कि 2021 से यहाँ पे जमीन के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हो रही है, तो एसआईटी ने कहा था कि उस जमीन का जो है जांच ही नहीं कर रहे। लेकिन अब सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि इसका दायरा बढ़ा के जमीन की भी जांच की जाएगी, तो ये सारे प्रमाण हम दोबारा से एसआईटी के सामने रखने वाले हैं। अच्छी बात है। काश ये जिम्मेदारी और ये जिम्मेदारी भरा एटीट्यूड जो है अनुराग भदौरिया जी आएंगे, अभी उनसे पूछूंगी, वो भी सीखें। वो 20,000 करोड़ के चंदा चोरी का जो आंकड़ा दे रहे हैं कहां से आया, वो भी आपकी तरह से सबूत पेश करें। लेकिन अनमोल पवार जी, मैं यही कह रही हूं ना, अब आप आगे क्या चाहते हैं? भाई ट्रस्ट ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए, अब उसके बाद एसआईटी की जांच हो रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अब जिससे आप लोगों को, आप भी एक राम भक्त हैं, आप भी एक सनातनी हैं, जिससे आपके मन को संतोष हो, ऐसा क्या आप चाह रहे हैं फिलहाल? कैसा होना चाहिए ट्रस्ट? कौन इसकी रूपरेखा कैसी हो? सीईओ हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या हो? पेनाज जी, आप एक चीज बताइए, इन्होंने ट्रस्ट के मेंबर्स को लाइफ टाइम मेंबर बनाया हुआ है, किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है। यही तो कारण है कि जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन बड़े बड़े अपराधियों को, इन महा डकैतों को, महा भ्रष्टाचारियों को बचाया क्यों जा रहा है? ये इस सवाल का जवाब क्यों कैसे बचाया जा रहा है? 27 दिन क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? प्रमाण है, रजिस्ट्रियां हैं कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 3 की 24 में, इतने सारे प्रमाण हैं। और क्या प्रमाण चाहिए आप बताइए? देखिए, सिर्फ आपके कहने भर से प्रमाण हो जाते हैं तो कई बार अदालतों में जब मानहानि के केस होते हैं तो माफी भी मांगनी पड़ती है, तो इसीलिए ना प्रमाणों को जांचा भी जाएगा और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। प्रदीप भंडारी जी बोलिए। 10 सेकंड हम रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, जो जमीन प्रदीप भंडारी, जांचा जाएगा ना सर, आप दिखा रहे हैं, जांचा जाएगा, मना नहीं है ना, लेकिन आपने कह दिया तो तुरंत आपने ऐसे कागज लहराए कि ये कागज भ्रष्टाचार के, ये आदमी सबसे करप्ट है, और उसके बाद अदालत में जाके माफी मांगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना सर। जी प्रदीप जी, ऐसे पिनाज जी, ऐसी कागज अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ और तमाम लोगों के खिलाफ लहराते थे कि और सबको भ्रष्टाचार के सर्टिफिकेट देते थे। फिर नतीजा क्या निकला? उन्हीं के साथ जाके अलायंस कर दिया और वो सब के सब आरोप जो अरविंद केजरीवाल ने डकार लिए। तो सिर्फ केजरीवाल या उसका प्रवक्ता आके कुछ ऐसे रैंडम बातें और आंकड़े कर दे, उससे कोई आरोप सत्य नहीं होता। अगर इनके पास सच में कुछ तथ्यात्मक आरोप है, वो एसआईटी को सबमिट करे। अभी तक इनने चंदा चोरी का 1 रुपए का आरोप नहीं दिया। ये पुरानी जो ये बातें कर रहे हैं उसको भी इनने एसआईटी के सामने जाकर अभी रखा है, जिसकी एसआईटी जांच करेगी। पर मैं वापस से पूछूंगा, एसआईटी जांच कर ले, उसने कोई रिपोर्ट दे दी, उसमें भी ये विश्वास नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट किसी को अपॉइंट करेगी, उसमें भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज तक को डिस्क्रेडिट कर चुके हैं जो अरविंद केजरीवाल का केस सुन रहा था। तो केजरीवाल को कुछ सही लगे या गलत लगे, उसके हिसाब से निर्धारित नहीं होगा कि जांच सही गलत है। जांच जो है वो सनातनी अपने निर्णय करेंगे कि जांच का निर्णय सही है कि नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी आगे जिसको भी दिक्कत होती है वो निर्णय करेगा कि सही है कि नहीं है। पर विपक्ष के लोग सिर्फ कालनेमी वाला काम कर रहे हैं। अगर कुछ पताल से भी किसी को पनिश कर देंगे तब भी ये बोलेंगे नहीं हुआ, क्योंकि इनकी नीति, नियत और नीति राम भक्त वाली नहीं, इनकी नियत और नीति बाबर वाली और कालनेमी वाली है। इसीलिए अभी तक 20,000 करोड़ का क्या तथ्य है वो राम गोपाल यादव नहीं दे पाए, अखिलेश यादव। अनुराग भदौरिया जी सिर्फ बदनामी कर रहे हैं आप सनातन की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। और अगर हमारी कार्रवाई में किसी को सवाल होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अच्छा, अब देखिए कालनेमी कौन है। अब पूरे देश ने और राम भक्तों ने देख लिया। कालनेमी वो हैं जो मंदिर में तो थे लेकिन चढ़ावा चोरी कर रहे थे, वो कालनेमी होते हैं। हम सनातनी हैं, और सनातनी पता क्या करते हैं? सनातनी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सनातनी सभी धर्मों का आदर करते हैं, सनातनी सच बोलते हैं, सनातनी प्रेम की भाषा बोलते हैं, सनातनी सबको अपनाते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी आज नहीं होती तो आप बताइए कैसे चंदा चढ़ावा चोरी पकड़ी जाती? समाजवादी ने आवाज उठाई। अनुराग भदौरिया जी, आप नए सनातनी तो नहीं बने हैं। अरे देखो, उनको चुप कराई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ऐसे नहीं होगा ना। हम अपनी बात कर रहे हैं, आप बीच में चिल्ला रहे हैं। जो चुनावी हिंदू बना है उसका देश की जनता ने अरे सुन तो लो भाई, आपकी आवाज नहीं है, 2 लोग बोलेंगे नहीं जाएगी, सभी लोग यहाँ पे।
ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी सुन लिया, धैर्य पूर्वक सुना। भाई वही तो पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ का अच्छी बात है, बहुत पक्के और सच्चे सात्विक सनातनी हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप ले लीजिए सिर्फ जो सनातनी होते हैं किसी दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सनातनी तो वाले भी हैं अखिलेश जी, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, बन गया मंदिर, है ना, मतलब सनातनी तो वो वाले भी हैं, तो उस बात को भी मत याद कीजिए। सुनिए एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, जो सीधा सवाल है, आज के मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है, कौन कितना पक्का सनातनी, इतिहास के पन्नों में किसने क्या किया, मैं चाहूंगी आप सब लोग ना उसमें उलझे। भाई ट्रस्ट इस्तीफा स्वीकार रहा है, ट्रस्ट आगे जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो भी लेगा, कानूनी तौर पे एसआईटी पुलिस अपना काम कर रही है। तो अनुराग जी, आप लोग ये 20,000 करोड़ का जो आंकड़ा सिर्फ जबानी दे रहे हैं बिना सबूत के, आप अफवाहें फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। कब? अच्छा ये बताइए, क्या चोरी चढ़ावा चोरी हुई है नहीं हुई? हाँ है ना, बताइए। हुई है, लेकिन 20,000 करोड़ की कहां से हुई है? रुकिए ना, ये बता दीजिए ना मुझे। अरे रुक तो लीजिए ना, आपने कहा हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद मगरमच्छों को आज 25 से 30 दिन होने को आ गए। जब कहीं चोरी होती है तो पुलिस सबसे पहले जो सबसे बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ छापा डालती है, पकड़ती है, माल कहाँ गया। इतने दिन तक क्या जो पैसा होगा, जो सामान होगा, क्या आदमी छुपा नहीं देगा? इसकी मतलब आपने पूरा मौका दिया, पूरा मौका दिया छुपाने का। क्या जहाँ चोरी होती है नहीं, प्रदीप भंडारी जी प्लीज, मतलब उस मैटर को यहाँ ना लाएं, राम मंदिर के अंदर की चोरी को हम इन सब चीजों से कंपेयर ना करें। इट्स अ वेरी सेंसिटिव कार्रवाई मैटर। हाँ, इतने दिन तक कुछ ने कार्रवाई, एसआईटी या पुलिस ने उनके ऊपर इतने दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं इतने दिन तक कार्रवाई की? क्यों आपने रोक के रखा? अरे जो वहां पे मालिक है, मालिक को पकड़ोगे, आपने लोगों को छोटी मछली पकड़ ली, मालिक अभी आपने पकड़े नहीं, तो कैसे बड़ी चीजें पकड़? अनुराग भदौरिया जी, जहां आपने सनातन होने का, सनातनी होने का, सच्चे राम भक्त होने का इतना अच्छा फर्ज निभाया, 7 तारीख को अखिलेश जी के ट्वीट के बाद ही सब कुछ हरकत शुरू हुई, जिसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, ठीक है, तो फिर अफवाहें फैला के उसको डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? अगर सबूत है, सुनिए, अगर सबूत है तो यहाँ पे प्रदीप भंडारी जी भी कह रहे हैं कि भाई आप दीजिए, आप दीजिए सबूत, आप पेश कीजिए सबूत। आंकड़ा रोज बदलता है। अरविंद केजरीवाल 200 करोड़ कहते हैं, कोई आभूषण बताता है, फिर आभूषण दिख जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं 20,000 करोड़। अगर मुझसे सवाल लंबा होगा, जवाब छोटा लेंगी तो कैसे चलेगा? आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैंने आपसे क्या बोला? साफ साफ बोला। जैसे मैंने कहा चोरी हुई, आपने कहा हाँ। अब सरकार, अब जिम्मेदारी किसकी होती है? ट्रस्ट के लोगों की होती है। वो बताएं कितनी चोरी हुई है। हमने तो बता दी ना, चढ़ावा चोरी हुई है। अब उनको बताना चाहिए ना कितने दिन से उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा पड़े लोगों को। पकड़ते वहां पे ट्रस्टियों को, पढ़ते तो पता चलता है। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, आप शायद ना आपकी थोड़ी मेमोरी क्लीन कर देती हूँ। 20,000 करोड़ का आंकड़ा आपके पास कहाँ से आया? आपने काकभूषुंडी भी कहा था गायब हो गई, वो भी वापस आ गई, तो इसीलिए कम से कम यही सर सवाल यही है ना। ठीक है, हमारे साथ संतोष जी। सवाल ये है कि चढ़ावा चोरों को बचाया क्यों जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि क्यों नहीं बता रहे चढ़ावा चोरों में कितनी चोरी हुई है। ट्रस्ट के लोग ये क्यों नहीं बता रहे? आपको लगता है राम पर राजनीति करने वाली बीजेपी चढ़ावा चोरों को पहले ही इतना बड़ा डेंट लग चुका है एक नैरेटिव बिल्डिंग का? आपको लगता है कि वो वाकई में चढ़ावा चोरों को बचाकर और ज्यादा फजीयत मोल लेगी? अनुराग जी, इतनी राजनीतिक समझ तो आप भी रखते होंगे। उनकी तो पूरी राजनीति राम के इर्द गिर्द घूमती है ना। देखिए, अब आप उनको बोलने मत दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप दो लोग मेरे बीच में बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं। नहीं, मैं तो चुप ही रही थी, मैंने तो सवाल पूछा है। क्या इससे पता चलता है आपके मन में भी चोर है और बीजेपी के प्रवक्ता के मन में भी चोर है। दोनों लोग एक साथ कूद पड़ते हैं। ठीक है, आप ईमानदार हैं, आप बोलिए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। कमाल की बात। इसके मतलब माहौल मत बनाइए, सीधा बोलिए। हाँ देखिए, सीधा ये है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बोला नहीं, ये अपने आप को बता रही थी राम भक्त, लेकिन इनका चेहरा उजागर हो गया। जो नकाब ओढ़े हुए थे वो नकाब हमने पकड़ के खींच दिया, तो अंदर से निकला राम भक्त है ही नहीं। ये तो यहाँ चढ़ावा चोरी हो रहा है, उस पर ये बोलने को नहीं तैयार थे शुरू में अफीदे को बोलने लगे। अब दिक्कत है जैसी मैं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, नहीं तो अपनी बात उन्हें अपनी पूरी बात, मुद्दे की बात जो मैंने सवाल पूछा है 20,000 करोड़ का, उस पर भी आप ही प्रदीप जी एक मिनट चुप रहिएगा, ताकि सीधे 20,000 करोड़ पे भी ये बोले ना। ये भूमिका पूरी बना रहे हैं, माहौल पूरा बना रहे हैं, हमें सबको कौवा बता रहे हैं, लेकिन खुद भी तो बताए ना, सीधी सीधी बात करें। बोलने लगे बीच में, तो मजबूरी होती मेरी बताना, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा। मैंने बोला कि हमने उजागर किया, चढ़ावा चोरी हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सनातन का भी धर्म निभाया, विपक्ष का भी धर्म निभाया। विपक्ष में होने के नाते समाज के अंदर में कोई गड़बड़ी हो रही है, बधाई दे चुके हम आपको, उसकी तारीफ कर चुके। मैंने आगे की बात पूछी है,
उसकी बधाई और तारीफ में सबसे पहले दे चुकी आपको। तब तो बोलूंगा ना मैं। तो आओ ना, कितनी देर लगाओगे आने में? बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बारे में कुछ बोलता हूँ, सुनिए, मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ आपको बेचैनी हो जाती है कि बीजेपी की पोल में क्यों खोल रहा हूँ, और आप कूद पड़ती है बीच में। अरे कम से कम 50,000 करोड़ की पोल खोलिए ना साहब, बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप हमसे बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ की पोल खोलिए, मैं तो चाहती हूँ खोले आप पोल। आपको बीजेपी की पोल खोलनी है। अरे मैं तो आपको कह रही हूँ आप खोलिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। आपने इतने बड़ा सनातन का फर्ज निभाया है। आप चुप रहेंगे तभी तो खोलूंगा मैं। 20,000 करोड़ पे बोलना लेकिन अब की बार। हाँ, पूरी बात बोलूंगा। तो सवाल उठता है कि हमने बताया कि यहाँ पे चढ़ावा चोरी हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी तो उस समय आपको याद हो 7-8 दिन तक आई नहीं थी बोलने। हम लोग चिल्लाते रहे, हमारा साथ देने नहीं आई। इनकी जिम्मेदारी बनती थी, जब हम बोल रहे थे मेरे साथ आके खड़े होते, अगर सनातनी होते सच्चे तो साथ में खड़े होते। हमारी पार्टी अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सनातनी तो थे ना, तो सनातनी होने के नाते मेरे साथ प्रदीप जी, मैं इनकी भूमिका सुन लूं। मैंने 1 मिनट दे रही हूँ, ये 20,000 करोड़ में देखती हूँ कितनी देर में आएंगे। 1 सेकंड के लिए बोलते कि नहीं कोई पार्टी नहीं, कोई अभी कोई विचारधारा नहीं, अभी एक ही विचारधारा, हम सनातनी है। इन्होंने आवाज उठाई, आई हम सनातनी सब एक साथ खड़े होते हैं और पता लगाते वहां कितनी चोरी हुई है। आते मेरे साथ, कदम से कदम मिलाते, चढ़ावा चोरी पे बात करते, तब तो आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए। ठीक है, अब आप 20,000 करोड़ पे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? दूसरी बात मैं लगातार बोल रहा हूँ, 25 दिन हो गए, आपने बड़े मछलियों को क्यों छोड़ रखा था? ठीक है, अगर 20,000 करोड़ आपने डालते तो ना कितने करोड़ रुपए मिलते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, अब इस पे भी बोलेंगे? आपने पूरी भूमिका बना ली। 20,000 करोड़ पे नहीं बोल पाए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये मेरे दर्शकों ने सुना। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पूरा मौका दिया, पूरा मंच दिया कि आप बोलें, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक बार भी उस मुद्दे पे नहीं बोला। आंकड़ा कहां से आया? इस बीच मीटिंग चल रही है, वासुदेवानंद सरस्वती जी का बयान आया है कि चढ़ावा चोरी से भावनाएं आहत हुई हैं। आपको बता दें, मीटिंग के अंदर से लगातार अपडेट आ रही है। बैठक में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने जानकारी दी है कि शुरुआती जांच में गड़बड़ी के बाद एफआईआर हुई है। आपको बता दें, कृष्ण मोहन ने ही, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्होंने ही जाकर एफआईआर कराई थी। जो एफआईआर थी, जो तहरीर दी थी, उस पर उन्हीं के नीचे सिग्नेटरी थे। इस बीच आपको बता दें, बैठक में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन, जिन्होंने एफआईआर कराई थी, जानकारी दी है कि शुरुआती जांच में जब गड़बड़ियां सामने आने लगी तो फिर जाकर तहरीर दी गई, एफआईआर करवाई गई। और इस बीच ट्रस्ट के सभी सदस्य बता रहे हैं कि इससे भावनाएं आहत हुई हैं, बेहद दुखद है ये। और तमाम जिस तरह से अपडेट सामने आ रहा है, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। मीटिंग में वासुदेवानंद सरस्वती का बयान आया है कि इस पूरे प्रकरण से राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई। और ये लाजमी सी बात है जो हम लगातार कह रहे हैं कि ये बहुत ही ऑब्वियस लाइंस पर है कि भाई इस्तीफा भी स्वीकार होगा, इस्तीफा दोनों का स्वीकार होगा, साथ ही साथ ये इनका जाना ट्रस्ट से तय है। अब आगे कौन नया आएगा, कैसे ट्रस्ट का स्वरूप होगा, उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और अफसोस भी, जाहिर सी बात है, ट्रस्ट करेगा, अपनी गलती मानेगा, वो तमाम चीजें जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमोबेश नजर आने वाली है। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही आएगा कि आगे ट्रस्ट कैसी होगी, क्या होगा, किस तरह की होगी। हमारे साथ अमितोष जी भी जुड़ चुके हैं वीएचपी से। अमितोष जी, चंपत राय जी तो वीएचपी जी से ताल्लुक रखते हैं। आज राम मंदिर ट्रस्ट से उनका जाना तय माना जा रहा है, वीएचपी क्या करेगी? जी नहीं पिनाज, इसमें बहुत स्पेसिफिक आंसर है मेरा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज जो भी निर्णय लिया जाएगा वो ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज के द्वारा लिया जाएगा, ट्रस्ट के ट्रस्टीज के द्वारा लिया जाएगा। रेसिग्नेशन वो दे चुके थे, आज रेसिग्नेशन पे फैसला होना है और वो फैसला हो भी जाएगा अभी कुछ समय के अंदर में। और उस पर विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से पिनाज अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है कि आस्था और अपराध के बीच में कोई कंपैरिजन और कलेक्टिवली सीक्वेंस ही नहीं है। आस्था अपनी जगह और अपराध अपनी जगह, और अपराध जिसने करा है वो चाहे कोई भी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी लिप्त पाया जाए उस पर सजा होनी चाहिए। सुरेंद्र जैन जी ने ये बात भी और कही पिनास, आज भी कही है कि भाई जो 8 जनों से भी ऊपर बढ़ के अगर कोई आता है तो उन पे करिए। आलोक जी ने कहा है कि हम सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी जुडिशियल प्रोब हो, नॉन जुडिशियल प्रोब हो, एनीथिंग जो भी इस तय तक जाए जो विच कैन रिस्टोर द फेथ ऑफ डिवोटीज, वो होना चाहिए। पिनास में एक सवाल आपके माध्यम से पूछता हूं, आज जजमेंट आया है, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। चंपत राय जी वीएचपी के साथ जुड़े हैं, उपाध्यक्ष है, तो क्या वो पद बना रहेगा? हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। नहीं, क्या वो पद बना रहेगा? वो अभी केंद्रीय बैठक में भी तय होगा। केंद्रीय बैठक होनी है पिनास, नहीं बतौर केंद्रीय बैठक होनी है ना, वो विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय बैठक होनी है, वो अब केंद्रीय बैठक में जो भी तय होगा वो होगा। और अभी पहले होने वाली थी केंद्रीय बैठक भी अयोध्या में, वो दिल्ली में हो गई है जी। हाँ, तो मतलब अभी तय नहीं है। अब मैं मेरा सवाल पूछ सकता हूँ पिनास? किससे पूछना है आपको सवाल? नहीं, बैठक में तय होता है ना पिनास, ये तो एक सिंपल प्रोटोकॉल है। नैतिकता भी होती है चीज, आज ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट का तय होगा। नैतिकता भी होती है चीज जो जागी चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी की, थोड़ी देर से जागी, लेकिन जब जागी
आज उनके इस्तीफे पर फैसला होगा तो वीएचपी के लिए भी जाग जाती, आधी अधूरी क्यों जागी? नहीं, मुझे लगता है कि हम ये नैतिकता को विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में तय कर रहे हैं। हम नैतिकता के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं, और तो नैतिकता के ऊपर सवाल तो तब उठाने चाहिए थे जब ना तो रेजिग्नेशन के लिए बात होती, ना ही एसआईटी में कोऑपरेशन होता, ना ही ट्रस्ट के डिमांड पे एसआईटी बनती, ना ही एफआईआर होती। और नैतिकता पे सवाल तब उठाने चाहिए थे जब पिनास किसी तरह से कोई कोऑपरेशन नहीं होता, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। मुझे लगता है सारी चीजें हो रही है। नहीं, फिर ट्रस्ट से क्यों देना है? वहां भी मत करिए, आप तो बिल्कुल पाक साफ है, तो ट्रस्ट से इस्तीफा क्यों देना? कैसी बात कर रही है? अगर मैं आपकी बात का जवाब बहुत स्पष्ट रूप से दे रहा हूं, अ काउंटर टू काउंटर कैन नो लीड अ जस्टिस। आज जो रेजिग्नेशन दिया है सेक्शन 46 के अंदर में ट्रस्ट अपना तय करेगा, 77 78 में ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग उसका रेजिग्नेशन होगा या डिसमेंटलेशन होगा, वो सब तय होगा पिनास। मुझे लगता है कि कहीं पे भी चूक अगर हुई है, अच्छा चलिए दूसरी बात कर लेते हैं पिनास। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने सीबीआई प्रोब की पीआईएल को खारिज कर दिया। अब ये नैतिकता के आधार पर किया है क्या पिनास? मतलब नाउ द हाई कोर्ट हैज गिवन ए ऑर्डर, जो सीबीआई प्रोब की लगी हुई थी। अब हम नया सवाल उठा लेंगे कि हाई कोर्ट की नैतिकता होनी चाहिए थी, उसको अलाउ करना चाहिए था। मुझे लगता है कि हर चीज सही हो रही है, नैतिकता एक शख्स की होती है सर, नैतिकता एक शख्स की बात हो रही है। मैंने आपसे सीधा कहा कि ट्रस्ट से चंपत राय जी ने खुद इस्तीफा दिया, किसी ने कहा तो नहीं था इस्तीफा देने के लिए, ना आलोक जी ने कहा था, न जैन साहब ने कहा था, न ट्रस्ट के किसी सदस्य ने कहा था। अपने आप उनका मन किया है ना, पहले 10-15 दिन बने रहे, जांच के साथ जुड़े रहे, फिर उन्हें लगा कि अब दे देना चाहिए, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप तो कह रहे हैं ना कि देने की जरूरत क्या है? भाई उनकी नैतिकता पर सवाल ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो वैल्यू क्या करता है? मतलब वैल्यू क्या करता है? वैल्यू क्या करता है पिनास? वैल्यू क्या करता है? रेजिग्नेशन देना वैल्यू करता है या 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में दिया वो वैल्यू करता है? नहीं, इसीलिए तो पूछ रही हूं, वीएचपी के पद पे बने रहना वैल्यू करता है कि वहां पर भी यही फॉर्मूला अपना के रेजिग्नेशन देना वैल्यू करता है? आप ही का सवाल आपके पास। विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो विश्व हिंदू परिषद का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, जब बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? ट्रस्ट, आप भी एक सनातनी हैं, आपकी भी भावनाएं आहत हुई होंगी, ठीक है? आप भी चाहेंगे कि आगे से इस तरह का कोई मामला सामने ना आए, ना ही मंदिर पर, ट्रस्ट पर कोई दाग लगे। तो क्या होना चाहिए एक सनातनी के नाते? कैसा होना चाहिए ट्रस्ट? सीईओ होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, सीईओ को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रामोचित होगा, जो भी। आपकी भी तो कुछ विवेक होगा, आपका भी। पिनास, मुझे लगता है ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज तय कर लेंगे। हम तो वही चीज समझते हैं, जो भी ट्रस्ट तय करेगा और ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज तय करेंगे, वो डेफिनेटली बहुत ही लीगल होगा। अच्छा चलिए ये बताइए, वीएचपी से ही किसी को बनाए, बांगड़ साहब का नाम भी आ रहा है, या फिर किसी आईएएस अधिकारी को दें? ये तो बता दीजिए, आपकी नजर में क्या ज्यादा बेहतर है? वो मुझे लगता है कि इस पे कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं। ना ही मैं ट्रस्ट का मेंबर हूं, ना ही मैं ट्रस्टी हूं, ना ही मैं ट्रस्ट का सनातनी तो हैं आप, ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं, हिंदू तो हैं। मुझे लगता है कि ट्रस्टी इसके ऊपर एक हिंदू के नाते आपको लगता होगा ना कि मेरा राम मंदिर ऐसा हो, मेरे राम मंदिर की व्यवस्था ऐसी हो, ऐसा तो कुछ सोच सकते हैं। मेरे हिंदू के नाते ये लगता है कि जो पिनास, मुझे लगता है हिंदू के नाते जो भी ट्रस्ट को रिस्टोर करा जाएगा, फेथ रिस्टोर होनी चाहिए, जो भी चीज उसमें डिसमेंटल होकर रिस्टोर होगा या इन्हीं लोगों से रिस्टोर हो जाएगा? वो डिसमेंटल होगा, नहीं होगा, लॉ के अकॉर्डिंग होगा, नहीं होगा, वो अभी तय हो जाएगा। कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं होना है, मुझे लगता है कि सारी मैं आपसे वीएचपी का सवाल नहीं पूछ रही, आज तो मैं सनातनी के तौर पे बात कर रही हूँ। आप भी सनातनी, मैं भी सनातनी, आज तो हम राम भक्त मैं भी सनातनी के तौर पे बात कर रहा हूँ। जो भी होगा, मेरी इच्छा क्या है कि भाई मैं भरोसा कर पाऊंगी क्या इन लोगों पे? हाँ, राम भक्त के तौर पर आपको क्या लगता है कि भाई एक आईएएस अधिकारी ज्यादा अच्छे से कामकाज संभाल सकेगा, या बांगड़ जी का नाम आ रहा है वो ज्यादा अच्छे से कामकाज संभाल सकेंगे? आपका अपना विवेक क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है? देखिए, जो भी सक्षम होगा, मेरा मन सिर्फ यही कहता है, जो सक्षम होगा, जिसमें आस्था का प्रतीक है, जो भी इस काम को अच्छे से कर पाएगा, जो भी इसमें कॉम्पिटेंट होगा, ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज अध्यक्ष उस पर चर्चा करेंगे, उस पर जो निर्णय होगा मुझे लगता है वही स्वीकार्य होगा। हमने ट्रस्ट को रिस्टोर करना है, फेथ को रिस्टोर करना है, वहां पर श्रद्धालु की कमी नहीं हो रही है, श्रद्धालु आज भी जा रहे हैं, आस्था में कभी कोई कमी नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई अपराध हुआ है, रामद्रोह हुआ है, तो जो रामोचित होगा वही सही होगा। ठीक है, रामोचित क्या होगा ये राम भक्त भी नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, रोहित कुमार सिंह जी, आप थोड़ा बताएंगे? भाई वो तो वीएचपी के साथ जुड़े हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, है ना? आप तो लोगों की चेतना जगाते हैं, तो जरा आप समझा दीजिए बतौर सनातनी कैसा होना चाहिए ट्रस्ट? आईएएस अधिकारी को दे दें जिम्मेदारी, सीईओ नियुक्त हो जाना चाहिए, या फिर वीएचपी से ही, आरएसएस से ही कोई आना चाहिए? देखिए, देश मर्माहत है, देश पीड़ा में है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मंदिर में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिस प्रकार त्रेता काल में कुछ मंथरा थी, उसी प्रकार से राम मंदिर के ट्रस्ट में भी कुछ मंथरा का प्रवेश हो गया था। अब उसका सफाई होगा, चिन्हित हो गया है।
कितनी लेकिन मंत्रा इसमें थी? कहीं कोई संशय नहीं है। कितनी मंत्रा थी? 5.5 बता देते हैं। एक दो ही थी या पिनाज ज्यादा भी पिनाज नाम जी, है? ये संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, आपने जानकारी बहुत दी, बड़ी मैंने कहा पत्रकार चलो है, पूछ सुन लूं। लीजिए। आ रहे हैं ना, हम तो अपना पक्ष रख ही रहे हैं आपके आदेश पर। सुन लीजिए हमारी बात को। ये बहुत कठिन समय है, लेकिन एक बात कोई नहीं भूल सकता है, देश की आजादी के तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री को अयोध्या जाकर भगवान रामलला को टेंट से निकालकर घर में बैठाना चाहिए था। उसके जगह उन्होंने सनातन धर्मावलंबियों को दबाना और सनातन मान बिंदुओं के साथ छेड़छाड़ करना उचित समझा। पुराने इतिहास के पन्नों में क्या गलतियां उनसे उठाते रहेंगे? सर, रामलला का कपाट किसने खुलवाया? पुरानी बातों में नहीं जा रहा हूँ। आपने पूछा कि किसको करना चाहिए, अभी की बात उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बताइए। सुनिए ना पिनाज जी, जवाब पिनाज जी सुनिए तो। 550 सालों के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी का त्याग, विश्व हिंदू परिषद का संघर्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बलिदान और इस देश की जनता का त्याग, जब चारों लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, तब जाकर के भगवान रामलला मंदिर में आए हैं। और अदालत का फैसला, संघर्ष और उस त्याग और उस बलिदान को कम करके नहीं आंक सकते हैं। यही समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल ठीक है भाई, वो सरकार से बाहर हैं, आप लगातार सरकार में हैं। ये लोग अब आगे की बात करिए ना। बने हैं। जनता का समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोषियों को पाताल से खींच कर लाएगी। मुझे और पता हमें विश्वास है ट्रस्ट रास्ता निकालेगा, ट्रस्ट के लोग रास्ता निकालेंगे। कैसा हो रास्ता? अयोध्या में आप बता नहीं रहे, आप बता रहे हैं ट्रस्ट में मंत्रा घुसाई है। मैंने कहा कितनी मंत्रा घुसाई है, आप नहीं बता रहे। ट्रस्ट कैसा हो ये भी नहीं बता रहे। आईएएस अधिकारी बने या फिर कोई और वीएचपी से आए वो बने। गोपाल दास जी में, हाँ। अरे पिनाज जी सुन तो लीजिए, आप भी समाजवादी पार्टी के बेचैन नेताओं की तरह बोल रही हैं। सुनिए मेरी बहन, मैं आपका भाई हूं, सुनिए। पूज्य संत नृत्य गोपाल दास जी अभी जीवित हैं। उनमें इस देश के राम भक्त आस्था निहित रखते हैं। वासुदेवानंद जी वहां बैठे हुए हैं, बड़ी बैठक चल रही है। मैं भी 3 दिन अयोध्या में था, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ वहां पर, कई हजार लोगों से मुलाकात हुई। लोग दुखी हैं, लेकिन लोगों को विश्वास है अपने संत महात्माओं पर और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर। वैकल्पिक व्यवस्था निकलेगी। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी ठीक है। एस यादव जी, जो गलत हुआ है भाई, दोषियों को नहीं दाग लगे हैं तीनों यादव। ठीक है, अब उन दाग को धोने का काम हो रहा है, पश्चाताप प्रायश्चित हो रहा है, जो भी गलतियां उन्हें सुधारा जा रहा है। अब तो इस मुद्दे पर राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ ना हो। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गोपाल राव को ट्रस्ट की मीटिंग से बाहर किया गया। मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे गोपाल राव। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, गोपाल राव मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उन्हें ट्रस्ट की मीटिंग से बाहर कर दिया गया। उन्हें मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होने दिया गया। गोपाल राव पहुंचे थे ट्रस्ट की मीटिंग में शामिल होने के लिए, गोपाल राव को मीटिंग से बाहर कर दिया गया, मीटिंग में शामिल नहीं होने दिया। अब गोपाल राव किस तरह से और क्यों वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट के मेंबर्स के नाम अगर देखेंगे तो वहां पर नहीं है वो, तो किस हैसियत से, किस वजह से उन्हें बाहर किया गया? ट्रस्टी ना होने का हवाला देकर, जो कि मैंने आपसे अभी कहा कि ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्टी नहीं है वो, और वो क्यों पहुंचे, किस हैसियत से पहुंचे, किस लिए पहुंचे। अब ये भी अपने आप में है कि भाई देखिए, एक तो आप सवालों के घेरे में हैं, उसके बाद आप देखिए कि क्या आप अपना रसूख रख रहे हैं, किस तरह से वहां पर आप पहुंच जाते हैं। यानी कि आपको अपने किए पर, या अगर आपका नाम भी आ रहा है, चलिए वो जांच का विषय हो सकता है, तो आप कम से कम कुछ दूरी, कुछ मर्यादा बनाकर रखिए। आप ट्रस्ट की एक मीटिंग चल रही है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर कर रहा है, वहां पर पहुंचकर, जबकि आप भली भांति जानते हैं कि आप ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं, वहां पहुंचकर आप क्या मैसेजिंग देना चाह रहे हैं? प्रदीप भंडारी जी, मतलब ये क्या है, ये क्या हो क्या रहा है और ये क्यों होने दिया जा रहा है? ये तो और डैमेजिंग है ना। देखिए पिनाज जी, ट्रस्ट की मीटिंग में वही लोग रह सकते हैं जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, ये आपने भी क्लियर किया, और वो ट्रस्ट के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है। हालत ये है, जब ट्रस्ट का व्यक्ति पूरी की पूरी मीडिया सामने खड़ी है, बाहर का व्यक्ति पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो मंदिर में पर बड़ी बात इस वक्त क्या है कि बड़ी बात इस वक्त ये है कि हर एक, और किस तरह से चोरी हो रहा होगा। अरे भाई अनुराग भदौरिया, तुम तो ये बताओ कि 20,000 करोड़ रुपए का तुमने जो आरोप लगाया कहां से आया? तुमने तो हिंदू कार्मिकों पे गोली चलाई, तुमने तो प्रभु श्री राम को कहा कि वो अयोध्या के अंदर इलीगल ऑक्यूपेंट है, समझे?
ये प्रदीप तुमको जी लग मैं रहा है यही कि तो तुम कह रही चुनावी हिंदू हूँ, बन जाओगे, प्रदीप जी मैं यही कह रही हूँ, जनता बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस इन सबको अलग करके नहीं देखती है, राम मंदिर ट्रस्ट को अलग करके नहीं देखती है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसा होने क्यों दिया जा रहा है। प्रदीप भंडारी जी, ऐसा होने क्यों दिया जा रहा है। इस बीच एक और अपडेट आ रहा है। बैठक में स्वामी परमानंद गिरी जी ने कहा, हमारा पहला कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। तो यहां पर स्वामी परमानंद गिरी जी का बयान आया है कि पहला कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि ट्रस्ट के अंदर चिंतन मंथन चल रहा है और बैठक के अंदर लगातार बताया जा रहा है कि ये घटना बहुत, हाँ जी ठीक है, आ रहे हैं आपके पास। मैं आपके सवाल का जवाब, प्रदीप भंडारी जी सीधा सवाल है, ये होने क्यों दे रहे हैं? मैं आपके सवाल का जवाब रामचरितमानस की 4 लाइनों से देना चाहता हूँ, वो स्पष्ट कर देगी कि क्या है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर्षी कृपनिधि सजन पीरा। तो जब भी धर्म की हानि हुई है, प्रभु ने अधर्म का नाश करने के लिए अलग अलग रूप से प्रभु प्रकट हुए हैं, अलग अलग लोगों से प्रभु ने कार्य कराए। जिसने भी चंदा चोरी के माध्यम से धर्म की हानि करी है, अगर वो समाजवादी पार्टी, अरे भाई रोहित जी आप लोगों का फेडर डाउन करना पड़ेगा, सुन लीजिए ना प्रदीप भंडारी जी, बहुत अच्छी बात है, जब जब अधर्म हुआ है तो उसका विनाश करने के लिए ठीक है, सब कुछ है, सब सुन लिया मैंने, लेकिन आपने एक बात का जवाब नहीं दिया कि भाई इतना सब कुछ हो जाने के बाद गोपाल राव, 1 मिनट रोहित जी, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, थोड़ा संयम रखिए, चेतना जागी हुई है उनकी। प्रदीप भंडारी जी, सीधे सीधे सवाल है ना कि एक मैसेजिंग होती है, एक परसेप्शन होता है, पूरी की पूरी परसेप्शन की एक पूरी लड़ाई होती है। यहां पर जब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, गोपाल राव जी, अनिल मिश्रा जी, चंपत राय जी, इन तीनों के नाम सवालों के घेरे में हैं। इन तीनों पर अपनी ड्यूटीज को सही से एग्जीक्यूट ना करने का आरोप लगा है। गोपाल राव जी वहां किस हैसियत से थे, क्यों थे, उसको तो लेकर और भी ज्यादा लंबे चौड़े सवाल हैं। तो अब सवाल यही है ना कि वो वहां किस हैसियत से पहुंच जाते हैं। भाई आपके अंदर क्या, आप क्या समझ रहे हैं कि सर्वे सर्वा हैं आप राम मंदिर के, आपको इतनी समझ नहीं है, आप इतने अबोध बालक हैं कि आपको नहीं पता कि आप ट्रस्ट के मेंबर नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं पता कि मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, मेरा वहां जाना और ये पूरा घटनाक्रम विपक्ष को मौका देगा, ये किस तरह का एरोगेंस है? देखिए 2 चीजें इसमें हो सकती है पिनाज जी। पहली बात तो ट्रस्ट की जो नीति और नियत है वो कंप्लीटली क्लियर है, तभी ट्रस्ट ने किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जो ट्रस्ट का मेंबर नहीं है उस मीटिंग में आने के लिए। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, एक कोर्ट के अंदर भी अगर किसी के ऊपर मर्डर का आरोप लगता है तो जज जो होता है उस वक्त को कोर्ट के अंदर आने की अनुमति देता है। तो ऐसा हो, तो ये हमको हमारा कहना कि कोई व्यक्ति आ गया या नहीं आया उससे ट्रस्ट के डिसीजन पे कोई फर्क पड़ जाएगा, मुझे नहीं लगता। पूरी देश की निगाह ट्रस्ट के ऊपर है। प्रदीप भंडारी जी, अभी अनुराग जी बैठे हैं, देखिएगा इस मुद्दे को कैसे उछालेंगे, कैसे पकड़ेंगे और कैसे एक पूरा का पूरा नया परसेप्शन बना डालेंगे। अनुराग भदौरिया जितना बोलते हैं उतना भाजपा का वोट बढ़ता है पिनाज जी। अनुराग भाई जितना बोलते हैं उतना भाजपा का वोट बढ़ता है। एजिया यादव जी एक बार भी शामिल नहीं हुए, अनुराग जी उनको भी शामिल कर लूं, है ना? एजिया जी, एजिया जी जी, एजिया जी बताएं। ठीक है, अलायंस पार्टनर को मौका दे दीजिए। देखिए मैं शांत करें सबको। मैं बोलूं, देखिए पिनाज जी को थोड़ा शांत बोलिए, बोलिए टाइम दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा मैं आपके पास बहुत देरी से आई हूँ, आप बोलिए। देखिए पिनाज जी, मंदिरों को मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और अब बीजेपी के सरकार में योगी जी जब मुख्यमंत्री हैं तो इस बार फिर मंदिर को लूटा गया। राम लला आएंगे, राम लला आएंगे, ये लोग रावण को भी ला करके बैठा दिए। तो जिस तरह से ये चोरी हो रही है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, अभी किसी ने कहा 20,000 करोड़, आंकड़े इससे बढ़ भी सकते हैं। इतने सालों से मंदिर है, इतना ज्यादा पैसा ट्रस्ट में आता है, 20,000 करोड़ से ज्यादा भी ये आंकड़े हो सकते हैं जिनकी चोरी हुई। क्या प्रूफ है आपके पास? बहुत ही क्या प्रूफ है आपके पास? ये बहुत ही नहीं, अफवाह मत फैलाइए और सनातनियों के बीच में अविश्वास मत पैदा करिए। क्या प्रूफ है आपके पास? आपके पास कितने बढ़ भी सकती है, क्या मतलब है? तेजस्वी यादव तो यूरोप के ट्रिप पे उनके पास मैसेज आया क्या? प्रूफ है? अरे मेरे पास ये आंकड़े का प्रूफ नहीं, मैं एसआईटी नहीं हूं, मैंने एसआईटी गठित करी है और एसआईटी निर्णय करेगी कितने का प्रूफ और किसको छोड़ा नहीं जाएगा। कहा बोलने के लिए कुछ नहीं है क्या? हाँ हुआ चोरी और उसके खिलाफ कार्रवाई करी। अगर आपकी सरकार होती तो आप चोरी के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते, आपको मंदिर नहीं बनने देती, आपको बाबर की मजार को वहाँ पे बड़ा सा बना देती, तभी जाकर तेजस्वी यादव दर्शन करने नहीं गए। एजिया जी, मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि आप भी एक सनातनी हैं, भक्तों की भावनाओं से ना खेलें। अच्छा नहीं लगता ना कि आज आप कहते हैं काक भूषुंडी गायब हो गई, वो मिल
जाती है। आप कहते हैं धनुष बाण गायब हो गया, वो मिल जाता है। आप कहते हैं सोने की रामचरितमानस गायब हो गई, वो मिल जाती है। ट्रस्ट कहता है कि आके देख लीजिए, सब कुछ लॉकर में है, सबका बकायदा हिसाब है। सिंधी समाज अगर अपनी ईंटों के लिए सवाल उठाता है, वो मिल जाती हैं। तो भाई मैं यही कह रही हूँ ना एसजे जी, अच्छी बात है, बतौर विपक्ष मुद्दा उठाइए, सरकार को घेरिए, सवाल बनते हैं आपके वाजिब, लेकिन जब आप ही के सवाल सबूत नहीं होते और वो फिर झूठे साबित हो जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि एक एस्केप रूट सत्ता पक्ष को भी मिल जाता है। क्यों करना है ऐसा? क्यों ऐसा एस्केप रूट देना? क्यों गलत बातें और गलत बयानी करना? सही आंकड़े आप दे दें, सही आंकड़े किसे मालूम है? तो तब तक जिम्मेदारी करते हुए मैं एसआईटी का वेट करूंगी ना सही आंकड़े का, ना कि राम भक्तों की भावनाओं से खेलते हुए अफवाह फैला दूंगी कि 20,000 करोड़ का। वो आंकड़े दे दिए और सवाल करो तो सही आंकड़े आप दे दीजिए। ज्यादा भी हो सकता है तो मजाक चल रही है, जो मुंह में है वो आंकड़े दे देते हैं ये लोग आके, और जब पूछ ले जाए जमीन घोटाला बाकी है। अरे जमीन घोटाला बाकी है अयोध्या में, वो भी सामने आएगा, उस पे क्या इसी तरह बौखलाइएगा? जी घोटाला चाहे आरजेडी का हो, कि ना हो, कांग्रेस का बचता नहीं है, सामने सबका आता है। आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है ये? इनको एक्सपर्ट है ये लोग जमीन घोटाला करना। कांग्रेस नहीं, बीजेपी के पास तो वॉशिंग मशीन है, उनके घोटाले होंगे, बीजेपी का वॉशिंग मशीन इफेक्ट आएगा और साफ सुथरे हो जाएंगे। हम लोग के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, जो बीजेपी के पास पाप धोने की वॉशिंग मशीन है। इसीलिए सुने, अभी आंकड़े आने दीजिए, 20,000 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है। चलिए 20,000 करोड़ से आज देखिए वॉशिंग मशीन नहीं है, आपने तो गरीबों की जमीन। आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए। अनमोल पवार जी की पार्टी के नेता कहते हैं 200 करोड़, है ना, कांग्रेस कहती है आभूषण, ईंटें, सोना, फिर आप लोगों की तरफ से आ जाता है कि भाई 20,000 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, कतरा चोर है ये। ठीक है रोहित जी, चंदा चोर, फिर भी इस पे जरा भावना ज्यादा हाथ है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप देखिए चढ़ावा चोर कैसे चिल्ला रहे हैं, आप चीख रहे हैं। बात सनातनी की हो रही है तो बीजेपी और उनके सहयोगी लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। सनातनी की सम्मान के लिए, अधर्मियों के नाश के लिए ये आवाज किसने उठाई? राजनीति मत करिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आवाज उठाई कि वहाँ पे अधर्म हो रहा है, प्रभुराम के मंदिर में चोरी हो रही है। अगर सच्चे सनातनी हो तो मैं गोपाल दास जी की बात को सुनिए। यहाँ पे लिखा है उन्होंने, 7 लोग में निजी राजनीति, लाभ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ठीक है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, राम के नाम पे राजनीति होती रही है, आगे भी इस मुद्दे पर होती रहेगी, लेकिन सवाल घूम फिर कर यही है कि राम भक्तों की आस्था कैसे रिस्टोर हो, किस तरह से ट्रस्ट पर भरोसा फिर से कायम हो, कैसे भक्त को ये भरोसा हो कि जो उसने चढ़ावा, अपनी श्रद्धा अर्पण की है भगवान के चरणों में, वो सही कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, ना कि उसमें चोरी गबन हो रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आज ट्रस्ट क्या फैसले लेता है, कितने कड़े फैसले लेता है। बीएचपी की भी दिल्ली में बैठक होनी है, जो अयोध्या पहले होनी थी, फिर उसके बाद दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, वहां पर क्या कड़े फैसले लिए जाते हैं, एसआईटी क्या कुछ फैसले लेती है और उसके बाद ही साथ क्या कार्रवाई होती है, उसी से सब कुछ निर्भर करेगा कि राम भक्तों की आस्था को जो चोट पहुंची है ना, उस पर मरहम लग पाया है या नहीं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।